इनके इस्तेमाल से ना सिर्फ लोगों को हेल्थ हैजर्ड्स हो रहे हैं, ये हेल्थ हैजर्ड्स जो हैं वो परमानेंट नेचर के हैं। जब ये अश्लील गाने इतनी तेज आवाज में बजाए जाते हैं तो इसकी वजह से कई बार जो है दंगे फसाद हुए हैं। सरकार को निर्देशित किया है कि आप इसका जवाब प्रस्तुत करें। इस तरीके के स्पीकर्स के पोजेशन और यूज पे कंप्लीट बैन लगाया जाए। आपको याद होगा कि हाल ही में राजधानी भोपाल में डीजे के शोर से 13 साल के एक बालक की मौत हो गई थी और एक नई बहस का जन्म इसके साथ हुआ था कि आखिर तेज आवाज में जो डीजे बजाया जाता है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती और इससे कितने दुष्प्रभाव जो है मानव जीवन पर भी पड़ रहे हैं। और इसका हवाला देते हुए हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है और इसमें कहा गया है कि डीजे से तेज आवाज़ में डीजे बजाए जाने से जो साउंड पोल्यूशन है उसकी वजह से न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, जनस्वास्थ्य को नुकसान हो रहा है, बल्कि सामाजिक समरसता भी इससे लगातार बिगड़ रही है और ऐसे में सरकार को सख्त कार्रवाई इस मामले पर करनी चाहिए। जबलपुर के अधिवक्ता हैं अमिताभ गुप्ता, उनकी ओर से ये पिटीशन फाइल की गई है और इस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। इस वक्त हमारे साथ अमिताभ गुप्ता जी हैं। सर, इस पिटीशन में मुख्य तौर पर आपने क्या कहा है, कितना गंभीर है ये साउंड पोल्यूशन? देखिए, मुख्यतः मैंने इस पिटीशन के जरिए जो है कोर्ट के संज्ञान में ये बात लाया है कि नॉइस पोल्यूशन, खास करके जो हाई पावर स्पीकर्स होते हैं जिनको हम पॉपुलरली डीजे कहते हैं, इनके इस्तेमाल से ना सिर्फ लोगों को हेल्थ हैजर्ड्स हो रहे हैं, ये हेल्थ हैजर्ड्स जो हैं वो परमानेंट नेचर के हैं। लोगों को इससे जो नुकसान हो रहा है वो लाइलाज है एक तरीके से। और दूसरा, इसका सबसे बड़ा एक दुष्प्रभाव ये भी हम देख रहे हैं कि समाज में इसकी वजह से समरसता में कमी आ रही है, क्योंकि रिलीजियस प्रोसेशंस में जब ये अश्लील गाने इतनी तेज आवाज में बजाए जाते हैं तो इसकी वजह से कई बार जो है दंगे फसाद हुए हैं। और मैंने कोर्ट के सामने बताया तमाम न्यूज़ रिपोर्ट्स के जरिए कि पूरे देश भर में, सिर्फ ये प्रदेश की बात नहीं है, पूरे देश भर में इस वजह से कई मरतबे दंगे फसाद हो चुके हैं जिसमें जानें सिर्फ मासूमों की जाती हैं। तो कोर्ट ने इसको गंभीरता से लेते हुए सरकार को निर्देशित किया है कि आप इसका जवाब प्रस्तुत करें। मैंने एक और मुख्य बात जो कोर्ट के सामने कही वो ये कही कि जो मौजूदा कानून है वो इसको रोकने में असक्षम है, क्योंकि इनमें किसी भी प्रोविजंस में जो है कॉग्निजेबल धाराएं नहीं हैं, पुलिस के डायरेक्ट एक्शन का कोई प्रोविजन नहीं है और जो सक्षम अधिकारी है उसमें एसडीएम रैंक का आदमी है। आप क्या सोच सकते हैं कि अभी आपके यहाँ डीजे बज रहा है तो आप एसडीएम को जाके कांटेक्ट करेंगे कि वो इसको रोके? तो ये संभव नहीं है। तो मैंने ये भी निवेदन किया है कि न्यायालय ये भी निर्देशित करे कि जो आईपीसी और नई जो बीएनएस में जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की धाराएं हैं न्यूसेंस के लिए, उसका एप्लीकेशन किया जाए और इस तरीके के स्पीकर्स के पोजेशन और यूज पे कंप्लीट बैन लगाया जाए, ये मांगा है मैंने। और अगर हम कानून मौजूदा तौर पर देखते हैं तो कितना जो साउंड है वो परमिसिबल है? हमने सुना कि कोर्ट रूम में भी आपने बताया कि कोर्ट रूम में कितने डेसिबल का नॉइस था? देखिए, मौजूदा कानून के अनुसार जो है जो एम्बियंट एयर क्वालिटी है वो परमिसिबल लिमिट एक रिहायशी इलाके में रात्रि के समय 45 डेसिबल और दिन के समय 55 डेसिबल। मैंने कोर्ट में डेसिबल मीटर दिखा करके बताया कि देखिए, इस कोर्ट के कंट्रोल्ड माहौल में जहां सब शांति से बैठे हैं, सिर्फ हमारी बहस हो रही है, उसमें भी जो है एवरेज जो है वो 55 डेसिबल के पार चला जा रहा है। तो अब आप सोचें कि वो जो स्पीकर्स इतनी तेजी से बजते हैं उसमें क्या लेवल होता होगा। तो न्यायालय ने इसको बड़ी संजीदगी से लिया और स्टेट को डायरेक्ट किया कि आप इस पिटीशन की पैरावाइज रिप्लाई फाइल करेंगे। और कब तक इस पर अगली सुनवाई अपेक्षित है? मेरे हिसाब से भी हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर ये लगना चाहिए, क्योंकि सरकार ने अभी तक जवाब नहीं दिया है। जैसे ही जवाब देंगे तो कोर्ट में लिस्ट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। एक महत्वपूर्ण जनहित याचिका अमिताभ गुप्ता एडवोकेट की ओर से, जबलपुर के जाने माने अधिवक्ता हैं, उनकी ओर से फाइल की गई है और इस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। सभी बिंदु जो कि जनस्वास्थ्य के लिए हानिकारक साउंड पोल्यूशन की वजह से हो या कम्युनल हार्मनी की बात हो, उस पर पैरावाइज जवाब, उनको बिंदुवार जवाब राज्य सरकार को पेश करना है और 2 हफ्तों बाद इस मामले पर अगली सुनवाई तय है और देखना होगा कि इस महत्वपूर्ण मामले पर हाईकोर्ट में राज्य सरकार क्या जवाब देती है और कोर्ट से क्या डायरेक्शन सामने आता है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।